देखें जी, कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसमें हमारा जो एक पुलिस वाला है वो जामिन शहादत नोश करता है। यकीनन वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और कौम के लिए फ़ख्र का बायस है और इन्हीं शहीदों के खूनों की वजह से ही आज हमारी जान माल और इज़्ज़त हिफाजत में है। उसका बदला अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइमली लिया है। हमने एक डाकू को हलाक किया है। मज़ीद मैं आपको अभी जो डिटेल्स बता नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला शाम तक आपको मज़ीद खुशखबरी भी देंगे। इंशाअल्लाह हर शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। किसी सूरत किसी भी उस शख्स को कोई माफ़ी नहीं है जो हमारे पुलिस के ऊपर हाथ डालेगा। देखें जी, वो जतोई ग्रुप है ये और उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन मैं डिटेल्स आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता जी। जो पुलिस और जो डाकुओं का होता है, कभी उनकी बारी और कभी हमारी बारी होती है। पुलिस ने माशाल्लाह पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है। हम कोशिश करेंगे कि उसको कंटिन्यू करें और उसी जो इज़्ज़त और मेहनत के साथ और इसमें बेहतरी लाएँ। जैसा कि स्ट्रीट क्राइम के कुछ इश्यूज़ हैं उसको भी हम देख रहे हैं। डिप्लॉयमेंट बेहतर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला शहीदों के खून का बदला बराबर लिया जाए। देखें जी, फ़ेज़ 1 में जो तेगानीज़ थे वो पेश हो गए 71 के करीब। अब फ़ेज़ 2 आएगा, आगे चीज़ें बेहतर होंगी। अब तमाम को ये मौका गवर्नमेंट दे रही है कि अगर वो जो जी डकैती और ये जो लूट-मार का दुनिया छोड़कर अगर वो पुलिस के साथ ताउन करके पुलिस के सामने सरेंडर होना चाहते हैं, तो पुलिस भी उनके साथ इस तरह से कोई ज़्यादती नहीं करेगी। बाकी वो कोई केसेस कोर्ट में अपनी जो जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको भुगतेंगे और अपनी सज़ा जज़ा के बाद मुआशरे का एक आम आदमी के तौर पर हिस्सा बन सकते हैं। यकीनन ये खुशाइंद बात है गवर्नमेंट की। बिल्कुल इसकी जो पॉलिसी है इसकी वजह से आपको पता है कि अब तेगानी ग्रुप काफ़ी हद तक कोई ऐसा इशू उनकी तरफ से नहीं है, क्राइम वो नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम ग्रुप्स जो एक्टिव हैं या डोरमेंट पड़े हुए हैं, वो उन तमाम को गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक सरेंडर होना चाहिए ताकि उनके साथ जो इंसाफ का बर्ताव किया जा सके।